अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। काशी वैसे भी चल रही है। काशी का दौर छोड़ना छोड़िए, इस स्टोरी को तरफ लाते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर माला प्लस उसके हस्बैंड को बंद करके रखा गया था। बंद करके यानी कि वंशिका राजपूत के कहने पर उन्हें वहाँ से हटाया गया था। तब माला कहती है, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। ये क्या तरीका है हमें यहाँ पर लाने की वजह, वो भी बेहोशी में लाने की वजह। हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहते थे, लेकिन बॉस ने कहा है आप दोनों का सेफ़ रहना भी ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको वहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। बट हुक्म सर आँखों पर, बॉस जो कहे वो हम ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? अब हम कह रहे हैं दरवाज़ा खोलो। हम कहाँ हैं? ओ मैम, हम कहाँ हैं? थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा आप लोग कहाँ। बस 5 मिनट दीजिए हमें, 5 मिनट। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हम वंशिका के साथ में थे, वंशिका ने हमें कुछ खिलाया था, वहाँ से उसके खाने के बाद आप बेहोश हो गए थे। वंशिका मैम ने आपको जो खिलाया था, उसके खाने के बाद आप दोनों बेहोश हो गए थे। हम सब लोग लंच कर रहे थे सबके साथ। जी हाँ, आप सबके साथ लंच कर रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद मिस मैम शाजिया प्लस अनवर सर के जाने के बाद आप दोनों बेहोश हो गए थे, आपके रूम में सो गए थे। हाँ, तो इसके बाद हमें आपको यहाँ तक लाना पड़ा। यहाँ से हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं ये हम आपको थोड़ी देर में बाद बता देंगे। वंशिका कहाँ है और चांदनी कहाँ है, वो तो वंशिका मैम को पता है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। जो हमें कहा गया है हम वो काम कर रहे हैं। और आपको पता है वंशिका मैम हमें जो काम देती है हम वो करते हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी सुनना पड़े, कुछ भी लात घूसे मार खानी पड़े, हम आंखों पर खा लेते हैं, क्योंकि आपसे मार खाना भी हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हमारी बॉस हैं। अच्छा बॉस? सीरियसली कि तुम लोग मुझे बॉस कह रहे हो? क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? बॉस होती तो तुम लोग मुझे इस तरह तो नहीं लाते। आपसे सीनियर बॉस ने कहा है तो उनके ऑर्डर को तो माननी पड़ेगी ना बॉस। तुम लोग मेरे अंडर काम करते हो या वंशिका के अंडर? करते तो हम आपके अंडर काम, बट कभी कभार वंशिका मैम के कहने पर हमें वो काम करना पड़ता है जो वो हम करना नहीं चाहते आपके साथ, लेकिन करना पड़ता है। आपकी सेफ्टी के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया और वो को नुकसान पहुंचाने के दर पर है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों को उसके साथ होना चाहिए? हाँ, हमें लगता है हमें उसके साथ होना चाहिए, लेकिन उनका हुक्म सर आंखों पर, क्या कह सकते हैं। उन्होंने जब कहा है आप लोगों को सेफ्टी यहाँ तक लाना है तो मैं सेफ्टी आपको यहाँ तक ला रही हूँ, ये मेरा हुक्म है। और हुक्म देने वाली हमारी बॉस है और उनका बॉस, हुक्म मानने वाले हम हैं, उनके गुलाम ये कह सकते हैं। हालांकि वो हमें गुलाम नहीं कहती, लेकिन हम खुद को उनकी गुलाम ही समझते हैं। वो अपनी तरह हमारा बहुत ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, लेकिन उन्हें लगता है कि इस दफ़ा जो लड़ाई होने वाली है वो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने वाला है, उसमें कई ज़्यादा जानी नुकसान होने वाला है। और इसलिए उन्होंने आपको प्लस अनवर सर को और शाजिया मैम को वहाँ से हटाया। उनकी वजह यही है कि वो सेफ़ रहे, और उनको सेफ़ रखने की वजह थी उनकी बच्ची। अगर वो सेफ़ रहेंगे तो उनकी बच्ची सेफ़ रहेगी, इसलिए वंशिका मैम ने ये कहा। तो हमारी क्या, हम तो इसका साथ देना चाहते थे। हाँ, अगर आप लोगों को भी वहाँ से हटाया गया तो कोई तो ना कोई रीज़न तो होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे हमें नहीं पता, उन्हें पता है, और इसलिए उन्होंने आपको वहाँ से हटा दिया। वो खुद कहाँ है हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना हुक्म मिला है कि मोबाइल बंद रखो, सब कुछ बंद रखो, बस इतना करो कि इन आप दोनों को सही सलामत वहाँ लेके जाएं जहाँ पर शाजिया मैम अनवर सर हैं। तुम्हारा मतलब हम इस वक्त किस पर हैं? आप लोग सेकेंड हेलीकॉप्टर पे हो। व्हाट द हेल, हटाओ इन सारी चीज़ों को। जब वो उस पर्दे को हटाते तो वाकई वो हैरान हो जाती है। वो हेलीकॉप्टर नहीं थी, वो एक छोटा सा जहाज था, फैमिली जहाज कह सकते हो, जिसके चारों तरफ उन्होंने ब्लैक कलर के चादर लगाए थे। बस हम 5 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले। तुम उसके कॉलर को पकड़ने ही वाली थी, तब अभिषेक कहते रिलैक्स रहो, जब तक हम लैंड नहीं करेंगे ये तुम्हें कुछ बताएंगे नहीं, हम वहाँ लैंड करेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, शक मत छोड़िएगा भाई।
मुझे पता है आप मुझे मत छोड़िए, लेकिन हमें जो हुक्म मिल रहा है उसका हुक्म का हमें सर झुका कर मानना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ जा लैंड किया जाता है जहाँ पर शाहज़े और अनवर थी। वो लोग हैरान थे, ये हेलीकॉप्टर रुकने के बाद एक और हेलीकॉप्टर आ गई। हेलीकॉप्टर, ये तो जहाज़ है, हमारा फैमिली जहाज़ यहाँ क्या कर रहे हैं। लगता है वनिष्का सबके साथ यहाँ आ चुकी है। चलो अच्छा है, उस मुसीबत से भला टली। जैसे ही जहाज़ वहाँ लैंड होता है तब थोड़ी देर बाद वहाँ से दो लोग इंसान निकलते, जिनको देखकर शाहज़े कहती, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वंशिका, क्या मतलब वंशिका, उसने हमें बेहोश करके जहाज़ में बिठा दिया है। वाह, ये तो नहीं था। वाओ, अमेजिंग, इट्स टू गुड। बट हम लोगों को आने की वजह थी, तुम दोनों को यहाँ लाने की वजह क्यों थी। और माला का है, माला माला चांदनी का है, उसका नहीं पता। बस इतना पता है कि ये लोग हमें यहाँ तक लाए हैं और मुझे इसका सर फोड़ने को दिल कर रहा है। रिलैक्स रहो, कोई तो वजह होगी कि तुम्हें भी यहाँ से हटा दिया गया था वंशिका ने, इसलिए तो हम उसे बॉस नहीं कहते, दिमाग चलता है उसका। तब वहाँ से एक आवाज़ गूंजती है, हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसे ही वो आवाज़ सुनती है तो सब लोग अंदर की तरफ भागते, क्योंकि वो आवाज़ थी वंशिका की। वंशिका की आवाज़ सुनकर सब के सब अंदर आ जाते लिविंग एरिया में। वो एक ऐसी जजीरा कह सकते हो, एक चारों तरफ समंदर, समंदर के बीच साइड में आप बाहर निकलो तो समंदर को देखोगे, उसके एक साइड में एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाया गया है, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा। जैसे ही अंदर एंटर करते तो सामने टीवी में वंशिका खड़ी थी। हाय गाइस, कैसे हो। आई नो मुझे तुम लोगों को मुझ पर गुस्सा आ रहा है, बट मैंने किसी से सुना है, मैंने किसी से नहीं, अपनी मोम से सुना है। मेरी मोम ने मुझे एक दफ़ा कहा था, बॉस वो जो सबसे पहले, कुछ से पहले अपने वर्कर का सोचे। बॉस वो जो कहते एक राजा राज तब करता है जब उसकी प्रजा खुश होती है, मतलब उसके आसपास के लोग खुश होते हैं। और मैं राजा तो नहीं हूँ, खैर मैं खुद को राजा भी नहीं कह रही, लेकिन मैं एक, तुम लोगों ने मुझे राजा बनाया है, तुम लोगों ने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया, तो मैं खुद से पहले तुम लोगों की क्यों ना सोचूं। हाँ, अनवर शाहज़े को लाने का मेरा बहुत मकसद तो कामयाब हो गया था, लेकिन इस बीच मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो मैं चाहती थी खुशी से तुम सबको बताऊं, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं, क्योंकि वो इंसान एक पागल सांड की तरह हो चुका है। उसे बिना लाल कपड़े दिखाए हुए वो हमला करने लगता है। मैं पागल कह सकती, कुछ भी कह सकती, वो एक सनकी हो चुका है। उसे अपने बेटा चाहिए और मुझे उनके बच्चे सही सलामत उस तक नहीं पहुंचाने। मेरे जान के जो करीब है उन्हें नुकसान पहुंचाने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, इस बात को मैं जानती हूँ। इसलिए मैंने पहले इन्हें यहाँ से हटाया। फिर तुम दोनों की ज़िद की वजह से, माला प्लस अभिषेक, तुम दोनों की ज़िद की वजह से मैंने तुम लोग को नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैंने इन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया था, थोड़ी देर बाद मुझे एक कॉल आया। खाना खा रहे थे हम लोग उस टाइम पर टेबल पर बैठ के, हम सब हंसी मजाक भी कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था लेकिन डर भी लग रहा था। तो मुझे एक कॉल आया। कॉल सुनते ही मैं हैरान हो गई, मेरे चेहरे पर स्माइल भी आ गई, लेकिन मेरे चेहरे पर परेशानी भी आ गई। अगर ये बात मैं तुम लोगों को बताती, तुम दोनों खुश होते, अभिषेक एंड माला, तुम दोनों बहुत खुश होते, तो मैं क्या करती, क्या करूँ इन 5 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर अंदर मुझे एक फ़ैसला करना था। 5 सेकंड यू नो, मेरे लिए एक अजीब सा सिचुएशन था। तुम लोग मेरे पास रहना चाहते थे, लेकिन मुझे तुम लोगों को नुकसान में नहीं डालना था। मैं क्या करूँ, मेरी जान जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं ये जंग सिर्फ मेरी है, और मेरी जंग में तुम लोग क्यों कुर्बानी का बकरा बनो भाई। क्यों मैं तुम लोगों की कुर्बानी देकर अपनी मंजिल तक पहुँचूँ। मैं उस तरह नहीं हूँ गाइस, मैं उस तरह की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे सबसे पहले तुम लोगों को सेफ़ रखना था। अब तुम जहाँ हो वहाँ बिल्कुल सेफ़ हो। तुम लोगों की खाने से पीने से सब कुछ तुम लोगों को मिलेगा। जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती तब तक तुम लोग वहाँ रहोगे। नेटवर्क का तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टीवी तुम लोग के पास है, पसंदीदा जो चीज़ें चाहिए देखना, गेम वगैरह सब कुछ है। ये जगह मैंने तब बनाई थी जब मुझे पता था मेरा दुश्मन जब मेरे सामने आएगा वो मेरे अपनों को मारने की कोशिश करेगा। इस जगह के बारे में सिर्फ 2 इंसानों को पता है, एक मैं और एक वो इंसान जिसने ये जगह बनाई है। ये चारों तरफ समंदर ही समंदर, जब तुम बाहर निकलोगे तुम्हें समंदर नज़र आएगा। मैंने इस जगह को इस तरह बनाया एक इंसान के रहने की तरह का। वहाँ पर लोग टूरिस्ट भी आते हैं, घूमने भी आते हैं। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन इस दौरान अब वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता।
क्योंकि जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती, ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे खुद से जीतना चाहती। मैं चाहती तो चांदनी को भी तुम लोग के पास भेजना चाहती थी, लेकिन चांदनी पता नहीं कैसी लड़की है। उसे मेरे बिना कहे मेरी एक्सप्रेशन समझ गई थी। जब मैं खाना अधूरे में छोड़कर किसी कॉल को उठाकर बाहर निकली थी, तुम लोगों ने पूछा कहाँ जा, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इस थोड़ी देर में अपने रूम में गई थी, यहाँ वहाँ टहल रही थी, मुझे करना क्या चाहिए। तब चांदनी आ गई मेरे सामने, कहने क्या हुआ, वैसे तू परेशान क्यों है? परेशान ना हो तो क्या करो, एक खुशी की बात है, एक दुख की बात है। खुशी की बात, इन दोनों को भी यहाँ से भेजना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खराब है। कैसे भेजोगी इन दोनों को, और वजह क्या है इनको भेजने की, बाद में बताऊंगी। तू काला बन रही है क्या, सच में? अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर का मुझे कॉल आया था और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि माला को कोई भी चीज़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब तुम जानते हो जब बच्चा आपके ग्रोथ में पलने लगता है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं कहाँ माँ बनी हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस हो इस चीज़ों का। मैं तुम्हें बता तो रही, सुन तो रहो। हाँ, तो मैं काला बनने वाली, यस, लेकिन इन दोनों को यहाँ से कैसे भेजे? मैंने एक चीज़ की, सोच रही हूँ वो कर रही हूँ। क्या? इन दोनों को बेच करके अपने प्राइवेट जहाज में बेच देते हैं। व्हाट आइडिया बॉस, चलो करते हैं फिर। तुम दोनों को किस तरह से मैंने बेहोश किया, किस तरह से संभाल के, खास करके तुम्हें माला, किस तरह से संभाल के मैंने तुम्हें जहाज़ में डाला। पहले सबसे पहले मैंने डॉक्टर को कॉल किया था। मैंने डॉक्टर से सिर्फ इतना जानने के लिए कॉल किया था कि तुम्हें सफ़र करवा सकते हैं, अगर सफ़र नहीं तो किसी और तरीके से तुम्हें कहीं और जगह पर मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से दूर भेजना तो मुझे ज़रूरी था। हाँ, दूर भेजना ज़रूरी था। पागल इंसान, मेरी पूरी बात सुनकर भी तुम रिएक्ट नहीं कर रही हो, यानी कि तुम्हें सीधा समझ में नहीं आया होगा। तो मैं तुमसे फिर से कहती हूँ, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी के वो दोस्तों, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी के वो दोस्तों जिन्होंने मुझे इस मुश्किल में मेरे साथ देने वाली, मेरे हर कदम में मेरे साथ देने वाली। हाँ, इस लड़ाई में तुम दोनों मेरे साथ नहीं दे सकते, ना ये लोग दे सकते, लेकिन जितनी टीम तुम लोगों ने मेरे लिए बनाई है ना, वो काफ़ी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और तू माँ बनने वाली पागल लड़की, जो तू इतनी सुन हो के मेरी बात सुन रही है। ये क्या कह रही है? ये मजाक कर रही है ना, ये झूठ बोल रही है। तब वहाँ से एक डॉक्टर आके कहता है बिल्कुल नहीं। हाँ भैया डॉक्टर, भाई जब यहाँ पर एक प्रेगनेंसी जो आने वाला है उसके लिए, और सेकंड तुम माँ बनने वाली है उसके लिए, कनिष्का ने खास कर वंशिका ने खास कर पर्सनली मुझसे ये कहा है, प्लीज़ हो सके तो मेरे दोस्तों के साथ रहिए। उसे एक डॉक्टर, नर्स, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत हो आप उन्हें दीजिए, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ आ गई, और हाँ ये लो तुम्हारी रिपोर्ट। जब तुम दोनों टेस्ट करने आए थे मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम लोग माँ बनना चाहते हो, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, तब तुम्हारे कुछ टेस्ट हमने किए थे, उससे हमें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, इनके तुम माँ बनने वाली हो। ये खुशखबरी सबसे पहले मैं तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन अनविजिबल आ रहा था, तो मैंने ये खुशखबरी डायरेक्ट वंशिका को दी। और वंशिका ने जब ये सुना तब उसने ये फैसला करके तुम सबको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और मुझे भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। आपको बुरा नहीं लगा आपकी फैमिली से दूर? अरे मेरी फैमिली, वो क्या बैठी हुई है? हाय आंटी। वंशिका ने आप सबको भी लाया, क्योंकि मैं भी तुम लोगों की फैमिली का हिस्सा हूँ और मैं भी उसके काम में सपोर्ट करती हूँ, तो उसे इस चीज़ से डर न लगे, इसलिए इसने सबको यहाँ भिजा दिया। तो वहाँ कौन कौन है? माला प्लस वंशिका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, उसने जब सोचा तो वो नहीं कर सकते हम। क्या मतलब? एक बुरी खबर है क्या? देखो, मैं जो बात बताने वाली हूँ, मुझे सख्ती से मना किया तुम्हें बताने से। सख्ती से अगर तुम लोग रिलैक्स होकर सुनना पसंद करो तो मैं बता सकती हूँ। क्या मतलब? वहाँ सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है वहाँ पे। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वो इंसान इतना पागल हो गया, उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, उसने वंशिका को फंसा दिया। क्या मतलब? कहाँ फंसा दिया वंशिका को? थोड़ी जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे मेरे कानों में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आई थी कि तुम लोगों के गुफा में, अली बाबा 40 चोर की गुफा में पुलिस का रेड पड़ चुका है। व्हाट द हेल? उसके बारे में किसने बताया? वही इंसान जो ये सब कुछ करवा रहा है। मुझे वहाँ जाना है। तुम्हें लगता है तुम वहाँ जा सकती हो? हम सब लोग यहाँ पर आए तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हूँ। हाँ, लेकिन लाई तो कही हो ना, तो तुम हम सब आए अपनी मर्ज़ी से और जाएंगे वंशिका की मर्ज़ी से। अब वंशिका कब हम यहाँ से ले जाने चाहे तो
बस इतना, इसके बाद कुछ और नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। शिट, मैं एक इतने बड़े चैनल की CEO हूँ और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में पता लगाने की, सीरियसली। और तुम्हें मैं जान से मार दूँगी अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो। वो सर झुका लेता है, उसकी आंखों में एक कतरा आंसू था। 1 मिनट, तुम सर ऊपर करो। हाँ जी बॉस। तुम्हारी आंखों में आंसू क्या था? नहीं तो मेरी आंखों में आंसू क्या है? मेरी आंखों में आंसू नहीं है। तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ है? हमारे निकलने के बाद तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ है? हाँ पता है मुझे वहाँ क्या हुआ है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, बस बेबस हूँ, लाचार हूँ, कुछ नहीं कह सकता। बस इतना हुक्म मिला है कि आपको सही सलामत यहाँ तक लाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मुझे आप लोगों से कोई भी बात नहीं कर सकता। मुझे मेरे रूम में जाके आराम करना है। रुको, तुम वंशिका को सबसे ज़्यादा मानती हो ना? हाँ, उन्हें मानता हूँ। उन्हें मैं अपनी बहन मानता हूँ। बेतहाशा प्यार करता हूँ मैं उनसे, उनके लिए अपनी जान तक देने चाहता हूँ। पता है आज उन्होंने मुझसे क्या मांगा? आज उन्होंने मुझसे मांगा, मुझे बुलाया। मैं खुश था क्योंकि कभी भी वो मुझे अपने रूम में नहीं बुलाती। आपको भी पता है, सबको पता है, मुझे कभी भी अपने रूम में नहीं बुलाती। लेकिन उन्होंने बुलाया मुझे रूम में, और बुलाकर मुझे पता है क्या कह देते हैं? तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैं शौक था, मेरी किस चीज़ की मोहब्बत का कह रहे। तो उसने मेरे कंधे पर फर्स्ट टाइम, मेरे इन कंधों पर हाथ रख के कहा, अपनी बहन से तुम कितनी मोहब्बत करते हो। अगर मेरे यहाँ कोई भाई या बहन होता ना तो तुमसे छोटी होती। ये तो मैं कह रही हूँ, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, एक काम करो, ये लो गन, मुझे मार दो। ये आप क्या कह रही हैं? मारो, क्योंकि मैं जो बात तुम्हें कहूँगी तुम वो मानोगे नहीं। तो ये गन लो, मुझे मार दो। नहीं, आपको क्या कहना है ये बताइए। 10 गुट, तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो। जितने लोग हैं, जितने मेरे साथ काम करते हो, वो सब मेरी फैमिली का हिस्सा है। मेरे उस लड़ाई में मेरे साथ दे रहे, जिस लड़ाई को मैंने स्टार्ट किया था, और मैं कामयाब भी हुई हूँ उनसे। लेकिन तुम हो आए इंसान हो, मुझे पता है अगर मैंने किसी भी तरह से यहाँ से निकाल लूँ, वो निकल जाएंगे, लेकिन तुम रह जाओगे, और मैं ये नहीं चाहती। आप चाहती क्या है मुझसे, ये बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि तुम सबके साथ यहाँ से जाओ, बिना कोई सवाल जवाब किए। और तुम्हारे लास्ट टाइम जब तुम वहाँ बैठोगी, तुम्हें कोई चीज़ भी पता चल जाए, कोई चीज़ भी जिसे तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। आप कहना क्या चाहती है बॉस? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरे प्यारे से छोटे से भाई अरमान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, तुम इन सबको लेके यहाँ से जाओगे। थोड़ी देर बाद तुम्हें माला और अभिषेक को बेहोश करके यहाँ से लेके जाना है। उनको लेके जाऊँगा बेहोश करके। आपको पता है माला मैडम मेरी जान ले लेगी, तो तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए खड़ी तो हैगी ना, तो बस जाओ। ये आखिरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे गले भी लगाया। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने उनकी बात क्यों मानी। मैं क्यों उनकी बात मान के यहाँ आ गया आपके पास। कम से कम मैं वहाँ रहता, ये सब कुछ ना होता। वहाँ क्या हुआ है अरमान? वहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आप सब लोग यहाँ सेफ हैं, यही बोलते हैं उनके लिए और हम सब के लिए। ये कहकर रूम की तरफ जाने वाली थी, तब माला उसे कॉलर से पकड़ के कहती है, काली वो तुम्हारी बहन नहीं है, हम भी तुम्हारी बहन हैं। तो बताओ वंशिका को क्या हुआ है? क्योंकि तुम जब रोते हो ना, सिर्फ और सिर्फ वंशिका के लिए रोते हो, हमें अच्छी तरह पता है। तो वंशिका गोली लगी है उन्हें, 1 नहीं 2 नहीं 3 गोलियां लगी है उन्हें। और मारने वाली पता है कौन है? मारने वाली जिसे आप लोग अपनी भाभी बनाना चाहती है ना, नैना ठक्कर, उन्होंने मारा है गोली उन्हें। उनके दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, और आज वो हॉस्पिटल में भी नहीं कह सकते अभी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बस इतना पता है गोली लगी है उन्हें। जब आप लोगों को आखिरी दफ़ा इस जहाज़ में लैंड करने बिठाकर आखिरी कॉल जो मुझे मेरे पास आया था, यही कॉल था कि बॉस को गोली लग चुकी है और मारने वाली नैना ठक्कर है। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरा मोबाइल कहाँ है? वाट में मोबाइल, यहाँ पर कोई चीज़ आप लोग को दिखाई नहीं दे सकती, और ना कोई चीज़ आपको मिलेगी भी, क्योंकि मैं बॉस ने कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बॉस सिर्फ होशियार है, मैं नहीं हूँ?
मैं अपने लिए बंदोबस्त कर सकती हूँ। वो चाहती है मैं सेफ़ रहूँ ना, वो चाहती है मेरे ये जो जिसे मैं पैदा करने वाली वो सेफ़ रहे, और रहेंगे सेफ़, और हम कमज़ोर भी नहीं रहेंगे। यहाँ रहकर भी मैं अपने दोस्त की मदद कर सकती हूँ। देखना चाहते हो मुझे कि माला को किस बला का नाम है। यहाँ रहकर अगर मैंने अपनी दोस्त की मदद की ना, मदद नहीं की तो नालत है मुझ पर, और नालत है हम सब पर। सुना तुमने, उसे 3 गोलियां लगी है। उसे मारने वाली अगर वही है जो तुमने कहा, तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। ये भी नहीं रुकूंगी कि नैना वंशिका क्या कहेगी बाद में। मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगी। सुना तुमने। तब वो क्या करती है, वो यहाँ वहाँ देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। वंशिका 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 वंशिका, कहाँ हो तुम। यह वो एक गिलास लेकर ज़मीन पर दौड़ देती है। हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ रहकर भी। किसने कहा, मैंने कहा ना, मैं उसके पास नहीं हूँ, लेकिन उसकी हिफाजत कर सकती हूँ। इतना तो मुझ में दम है, और मेरे पास इतने लोग हैं जो उसकी हिफाजत कर सकें। देखना चाहते हो मेरी पावर को। गोली कब लगी उसे, आई डोंट नो। ठीक है, तो उसके हाथ में एक घड़ी थी। उस घड़ी को, ये घड़ी ये तुमने क्यों पहनी है। जब मैंने कहा था ना, मैं इसे तब पहनूंगी जब मेरे दिल से आवाज़ आएगी कि हाँ अब तुम इस घड़ी को पहन सकती हो। तो आज मैंने पहन ली, और वाकई मेरे दिल की आवाज़ सच्ची थी। दिल की आवाज़ सच्ची थी। वो वहाँ से एक वो यहाँ से वो क्या करती है, कोई कनेक्शन है बाहर के साथ रब्ता करने का। एक रूम है जहाँ से आप कर सकती हैं। 10 गुड, चलो फिर उस रूम में, और सब के सब उस रूम के अंदर चले जाते हैं। सब के सब, वाह यहाँ पर नेटवर्क की बारिश है, और बाहर की दुनिया की नेटवर्क को काट करके रख दिया। हाँ, वो बॉस के कहने पर। और अब तुम यहाँ मुझे क्यों लाए, एक भाई के कहने पर। एक भाई ने अपनी बहन को मरते हुए नहीं देखना, इसलिए अगर आप कह रही हैं कि आप यहाँ रहकर उनकी मदद कर सकती हैं तो प्लीज़ कीजिए। हमें हमारी बॉस सही सलामत चाहिए। ये हुई ना बात, तो आ जाओ यहाँ बैठ के उसकी मदद करते हैं। ये कहकर वो क्या करती है, अपनी घड़ी जो उसने पहनी थी उसे उतार देती है, और उसे कहती है इसे इस कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर दो। क्या सब ठीक होगा, 100% ठीक होगा, कनेक्ट कर दो फिर पता चलेगा। तो वो कनेक्ट कर देती है उस चीज़ को उस कंप्यूटर के साथ। उसमें फिर वो बैठ जाती है माला, और सबसे कहती है हाँ यहाँ पर चेयर तो सिर्फ 2 हैं, तो एक काम करो, इन सब के बैठने के लिए भी कुछ चीज़ें ले आओ यहाँ पे। हाँ ओके, पॉपकॉर्न चलेगा। सीरियसली इसमें जोक चल रहा है क्या। एनी कहती है हम यहाँ क्यों हैं, और वहाँ पर वो खूबसूरत कहाँ है, खूबसूरत कहाँ है। व्हाट द हेल, मुझे यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी। खूबसूरत भी यहाँ पर है। तो वो इंसान सर झुका देता है, क्योंकि हमने आप तीनों को एक साथ खाना खिला दी, लेकिन जहाज़ में हमने उसे देखा नहीं अपने साथ। वो क्या मैं तुम बेवकूफ़ इंसान पटाक। अरे इसे मत मारो, इसने अपने बॉस का, तुम्हें पता है इसने मुझे कहाँ रखा था यार। सीरियसली वॉशरूम में मुझे बंद करके रखा था। नालत है तुम पे। क्या बात है, हमें इतनी इज्जत और इसे वॉशरूम, नॉट बैड। वो क्या है ना, बॉस ने कहा था कि 2 इंसान काफ़ी है जहाज़ के अंदर तुम्हें चिल्लाने के लिए, तुम पर शाउट करने के लिए। इससे वॉशरूम में बंद करके रखो और उसकी सेफ्टी रखो। ऐसा ना हो जहाज़ यहाँ वहाँ हिले और ये इसे चोट आए, तो हमें इसे बांध के रखना पड़ा। सॉरी छोटी बॉस, तुम्हारी ऐसी की तैसी गधे इंसान, और हमें यहाँ लाने की। एक मिनट, तुम सब लोग यहाँ क्या करें, ये रूम। अरे वाह मेरा रूम है, क्या बात है। तभी मैं कहूँ कनिष्का मैम ने मुझे यहाँ क्यों एक दिन भेजा था। तो ये सेटिंग तुमने की है। हाँ मैंने की है, और मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो किसे होगा। मेरी प्यारी प्यारा प्यारा मेरी फर्स्ट मोहब्बत है ये। हाय मेरा कंप्यूटर। और सेकंड मोहब्बत, फ़िलहाल तुम सब सीरियस हो, मैं जोक ख़त्म कर देती हूँ। प्रॉब्लम, वंशिका को गोली लग चुकी है। व्हाट द हेल, वो वहाँ पर है और हम यहाँ क्या तालियां बजाने के लिए बैठे। हम यहाँ से कुछ करने के लिए बैठे थे। तुम्हारी कमी थी तो उस जगह संभालो अपने। तो तुम उस चीज़ को हॉर्न करना चाहती हो। करना चाहती हूँ, तुम नहीं करोगी।
ऑफ कोर्स मैं करूँगी, तुम्हारे साथ तो मैं सारी ज़िंदगी रहूँगी मेरी जान, जिस चीज़ के लिए तुमने मुझे अपना हिस्सेदार बनाया है। ये कहकर वो सीट संभाल लेती। अब 2 चेयर हो गए। हाँ, मैं कुर्सी लाता हूँ और ज़्यादा, 1 मिनट सेफ़ी वगैरह लाओ ताकि शाज़िया को प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, उस वाले टीवी को चलाओ, इस बड़े टीवी को। हाँ चलाओ, ये वैसे बंद क्यों है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसको चलाने की, अब चलाओ। ओके बॉस, ये कहकर वो टीवी चलाता है और वहाँ से नैना उस चीज़ को ऑन करती, सॉरी माला उस चीज़ को ऑन करती और खूबसूरत को इशारा करती। अगर मैं अकेली होती तो मैं डबल काम कर लेती, लेकिन अब तुम आ गई, थैंक यू सो मच। और एक खुशखबरी तुझे देनी है। हाँ बोल, क्या खुशखबरी है? वो कंप्यूटर पे अपनी उंगलियों की जादू चला रही थी, वो सुन भी रही थी कि माला क्या कह रही है। तो माला कहती है तू खाला बनने वाली है। हाँ वो तो मैं बनने वाली हूँ, ये तो मुझे पता है। वो कंप्यूटर पर फोकस थी अपने काम पे। तब माला उसके तरफ देख कर कहती है एक बात बता, तू एनी के साथ रहकर बेवकूफ़ बन गई है क्या? एक्सक्यूज़ मी, मैंने आज तक उसके साथ कब रही? वो बच्ची हो मुझे कहाँ संभालेगी, उसने तो मेरे प्रपोजल का अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है और उठा के वंशिका मुझे यहाँ पर ला चुकी है। वैसे वंशिका यहाँ लाई तो तुम्हें पर्दे के लिए, पीछे देख लो उस बच्ची को एक नज़र। तो पलट के देखती, शिट कुछ ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा। ओके हाँ, तुम्हें क्या कह रही, तुम एनी के साथ रहकर बच्ची बन गई हो? क्या मतलब इस बात का यार, खुल के बताओ क्या बात कहना चाहती हो? मैं खाला, तुम खाला बन रही हो तो मैंने तुमसे कहा ना, हाँ मुझे पता है शाजिया भाभी माँ बनने वाली, उस हिसाब से मैं खाला बुआ दोनों बनने वाली हूँ। दैट्स गुड यार, इसकी बटन मुझे समझ में नहीं आ रहे, मेरा वाला लाओ। आपका वाला नहीं लाया हम, मुझे उठाते वक्त तुम लोग मेरा वाला कैसे नहीं ला सकते? मैं लाई हूँ। वहाँ से एक आवाज़ गूंजती है, 1 मिनट ये आवाज़ कहाँ से आई? है नहीं, तुम क्या लाई हो? वो आपका कीपैड जो आप चलाते हो, जिस पर आपको लगता है आप बहुत अच्छी तरह से हाथ साफ कर सकते हो। क्या तुम वो क्यों उठा के लाई थी? पता नहीं क्यों, पर उठा के ले आई। थैंक यू सो मच मेरी जान, लेके आओ मुझे दे दो। मैं जान नहीं हूँ आपकी, हो हाँ मेरी, ओके लेके आओ मुझे दे दो। मिसेस शेट्टी को देख कर कहती है वो, सॉरी हाँ कुछ ज़्यादा ही फ्लो में निकल गया, इस ओके। ओके अब तुम बताओ कि मैं किस चीज़ की वजह से, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ अब मज़ा आएगा मुझे इसमें खेलने में। अब बताओ क्या हुआ, हम यहाँ क्यों हैं? हमारी सेफ्टी के लिए ना, वंशिका ने हमें सेव करने के लिए यहाँ रखा है। मैं छोड़ो इस बात को, इस ओके छोड़ देते हैं। तुम काला बन रही हो और हम यहाँ क्यों हैं? तुम मजाक कर रही है ना? तो जोक, यार कंग्रेचुलेशन। कुर्सी से खड़े होकर सीधा आके से हक करती, उसे कहती आराम से, बहुत बहुत मुबारक हो, अब समझ में आया कि उसने हमें यहाँ क्यों भेजा है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी भी ज़रूरत है, हमें देखना है। और गोली किसने मारी है बताया इसने? बताया, वहाँ का नज़ारा ही देख लेते हैं। तो जिस ग्रुप जगह पर अब भी वंशिका राजपूत गिरी पड़ी थी और उसके सामने नैना टक्कर खड़ी थी, वो सारा नज़ारा वो देख रहे थे, तो सब हैरान थे ये कैमरा कैसे होने। वहाँ तो सब कुछ बर्बाद कर दिया कनिष्का ने यार। इस गुफा को भी ख़त्म होना था तो ख़त्म कर दिया कनिष्का ने, एक भी सबूत नहीं छोड़ा होगा उसने, आई नो। लेकिन ये कैमरा, ये सरप्राइज़ है, किसी को नहीं पता, वंशिका को नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो हमें आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी? 1 मिनट रुको। खूबसूरत, ओके बॉस, ये क्या करो, एक बटन पर हाथ लगाती है और वहाँ पर सारी चीज़ें उसे साफ साफ सुनाई देती। वंशिका आंखें खोलो वंशिका। तब वहाँ पर भागते हुए खूब चांदनी आती है। चांदनी पहले वंशिका को देखती, फिर नैना को देखती है और जाके उसे खींच के थप्पड़ मारती, 1 नहीं 2 थप्पड़। उसे कॉलर से पकड़ के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर गोली चलाते हुए? तुम तो कहती तुम्हें इसकी आदत हो चुकी है। उसकी लाश पर खड़े होकर तुम्हें मज़ा आ रहा है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, मैं चांदनी तुमसे वादा करती तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी नैना टक्कर। मुझसे पहले, मैं अपनी बहन से पहले खड़ी हो तुम्हें मारने के लिए। ये कहकर वो गन को लेकर उसे मारने के लिए खड़ी हो जाती है। तब कामनी आके उसे कहती तू
देखो, रिलैक्स रहो। हमें सबसे पहले वंशिका को देखना है। वंशिका को गोलियां लगी, मैं इसे मार के फिर वो अपनी दोस्त को देखूंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। तुमने तो ये भी नहीं सोचा, जिस इंसान को तुम गोली चला रही हो उसने तुम्हारी माँ की हिफाजत की। इतने वक्त तक उसने तुम्हारी माँ को अपनी ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा, तुमने तो ये भी नहीं सोचा यार कि जिसे तुम गोली मार रही हो वो कौन है। मैं तुम्हें, देखो, उसे हॉस्पिटल ले चलो। इससे पहले वो कुछ और कहती, वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है, 3-4 गाड़ियाँ, और वो गाड़ियाँ सीधा आके वंशी उस जगह पर रुक जाती और भागते हुए आते हैं वहाँ से कुछ लोग ब्लैक कपड़ों में। उन्होंने नकाब लगाया रखा था, उन्हें वंशिका के पास जाती है और वंशिका का नकाब जो गिर चुका था उसे अपने हाथों से लेकर उसके फेस पर लगाती है और उसे वहाँ से उठाने की कोशिश करती। तब नैना टक्कर उन सबको गन पॉइंट पर करती है तो कहती, हिलना मत, तुम सबको मार दूंगी। मैडम, कोई फिल्म नहीं है कि हम डायलॉग मारें और आपकी डायलॉग सुने। इस वक्त हमारे बॉस को हमारी ज़रूरत है और हम इसे यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये हमारा हुक्म है, हमें ऑर्डर मिल चुका है और हम अपना ऑर्डर पूरा करेंगे। और आप घबराइए मत, अगर वंशिका मैम ने आपको अपने आप को दिखाया है तो आपसे दूर भी नहीं जाएंगी। ये आपको हॉस्पिटल का एड्रेस दे देते, वहाँ आ जाइएगा। ये कहकर वो लोग वंशिका को वहाँ से लेके जाने लगते। तब नैना कहती है, तुम सब के सब पागल हो। एक गोली चलाने ही वाली थी तब कामनी उसका हाथ ऊपर कर दी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम अंधी हो चुकी है अपने फ़र्ज़ के चक्कर में। तुम पागल हो रही हो, ज़्यादा कर रही हो। तुम पुलिस हो, इसका ये मतलब नहीं तुम अपने पुलिस होने का कोई गलत फ़ायदा उठाओ। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे सिर्फ वंशिका राजपूत चाहिए, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। उससे बोला भी तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो बोल रही थी तो कहती, अच्छा तुम अपनी हालत पहले ठीक करो फिर बात करते हैं। ये कहकर वो लोग सब के सब एक साथ उस गाड़ी में से निकल जाते। तब अभिषेक कहता है, ये लोग कौन है? पता चल जाएगा आगे तुम लोगों को। हमसे भी छुपा कर ये काम करेगी तो हम इसके काम करने देंगे? हम भी इसके दोस्त हैं, हम भी छुपा के काम कर सकते हैं, जो वो करेगी तो हम भी कर सकते हैं। खूबसूरत, इन्हें हॉस्पिटल में भेज दो। ओके बॉस। क्या वंशिका को सीरियसली गोली लगी है ना? नहीं, हम कबड्डी खेल रहे हैं, उसे सीरियसली गोली लगी है, एक नहीं 3 गोलियां लगी है। दुआ करो उसे कुछ ना हो, और ये दुआ हम सबको करना चाहिए। मेरा दम घुट रहा है। शाजिया कहती, पता था, प्लीज़ शाजिया। वो घूम के शाजिया की तरफ देखती है, देखो हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है उसे उस कंडीशन में देखकर। अगर तुमने खुद को हौसले से निकाला, अपना हौसला छोड़ा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं कर सकते। हम वहाँ फोकस करें या तुम पर फोकस करें, तुम सोचो। और तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। इस तुम्हारे जो पेट में है ना बच्चा, वो वंशिका की शेरनी है और उसे इतनी जल्दी हारने मत देना। ये जिएगी तो वहाँ वो जिएगी, इतना तो यकीन कह सकती हूँ। और अपने आप को संभालो प्लीज़, खुद को संभालो, कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होने वाला। तो सबकी गाड़ी एक साथ वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। तब वहाँ पर कुछ रिपोर्टर भी आ जाते और न्यूज़ में डायरेक्ट, तो माला कहती है न्यूज़ चैनल लगाओ। ओके, तो वो लोग न्यूज़ चैनल भी लगा लेते हैं। तो न्यूज़ में सिर्फ इतना आ रहा है, माफिया क्वीन वंशिका के जगह के बारे में पता चल गया है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि वहाँ पर सर्च ऑपरेशन हुआ है जिसमें माफिया क्वीन वंशिका को गोली लग चुकी है और उसे पुलिस की गाड़ियों में हॉस्पिटल पहुँचा दिया जा रहा है। और वहाँ पर वंशिका के साथ मिस नैना टक्कर, जिन्होंने माफिया क्वीन वंशिका पर गोली चलाई है। लेकिन उस फुटेज में एक और वीडियो हमारे सामने आया है, उस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं और आपको शेयर भी करते हैं। इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि माफिया क्वीन वंशिका के हाथ में गन है और उस गन का रुख उन्होंने नैना टक्कर की तरफ किया था, क्योंकि उन्हें नैना टक्कर को शायद लगा होगा उनको गोली मार दी जा रही है। लेकिन नहीं, वंशिका का निशाना उनके पीछे खड़े वो लोग थे जो नैना टक्कर पर गन पॉइंट करके खड़े थे। उनकी गोली चलाने से पहले ही वंशिका को माफिया क्वीन वंशिका ने नैना टक्कर को बचाया और वहाँ से इन्होंने गोली चलाई, यहाँ से नैना टक्कर ने चलाई और इस ब्याह पर माफिया क्वीन वंशिका को गोली लग चुकी थी।
ये है असल न्यूज़। अब आप बताएं कि कौन है ये वंशिका और किन ए माफिया क्वीन वंशिका, जिसे मारने के लिए इतने लोग खड़े हैं, इन्हें को मारने के लिए प्लस उन्हें बचाने के लिए भी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे अब सूत्रों से हमें ये पता चला है कि माफिया क्वीन वंशिका को कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में लेकर पुलिस से पहले वहाँ से लेकर चले गए, और ये भी बताया जा रहा है कि ये शायद माफिया क्वीन वंशिका के ही लोग होंगे। लेकिन नहीं, वो तो कुछ और दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे कि जो गाड़ी पे वो लोग लेके जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल गाड़ी तो नहीं है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल गाड़ी नहीं है कह सकते, क्योंकि वो लोग पुलिस की गाड़ियों में आए हैं। क्या ये सब पुलिस वाले हैं? हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ हमें पता चला कि ये सच है झूठ, लेकिन ये बात सच्ची है। माफिया क्वीन वंशिका को गोली लग चुकी है। अब वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी ये तो कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको लाइव टेलीकास्ट हम दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो न्यूज़ वाले ये कहते हैं, तब वो वंशिका की गाड़ी की तरफ वो लोग कैमरा करते हैं। उनकी नज़र उस गाड़ी में थी जहाँ वंशिका की सांसें आती जा रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके दिल की साइड की ब्लडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माला चांदनी कहती, इसको रोको, कुछ तो करो तुम दोनों, डॉक्टर किस लिए हो तुम दोनों? बॉस रिलैक्स रहिए, हम कुछ कर रहे हैं, कर रहे तो रहे हैं। तो अगर इससे कुछ हुआ ना तो मैं नैना टक्कर के ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगी, प्लस उसके उस इंसान को ख़त्म कर दूंगी जिसकी चाल चलाई इसने, बहुत कमीनी चाल चली है उसने। बॉस रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं होगा। वही दूसरी तरफ वो इंसान खुश हो रहा था, उसने सोच लिया, उसने वही कर लिया। लेकिन उसकी बीवी आके उसका कॉलर पकड़ के कहती, हमारा बेटा कहाँ है? हमारे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारी इस चीज़ से मुझे नफ़रत है, लेकिन मेरा बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। एक बेटे को तुमने बिगाड़ा है, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मेरे दूसरे बेटे को कुछ होना भी नहीं चाहिए। मेरा बड़ा बेटा तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है, उसे तुम संभालो। अगर मेरे छोटे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हारी इस दुनिया को जिससे तुम खुश हो रहे ना, तुम्हें मिल चुकी है हमेशा हमेशा के लिए, बर्बाद करके रख दूँगी। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो वो तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, और वो तो बिल्कुल तुम पर गया हुआ है। वो बचे ना बचे मेरी बला से, लेकिन मेरा लगते जिक्र बचना चाहिए। तब वहाँ पर एक वीडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल। हाँ, वो नंबर देखकर हैरान थी वो। फिर से वो देखती तो कॉल यस कर देता है। अरे 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 अरे, मुझे मारने के बाद इतनी खुशी मत मनाओ जो तुम लोगों के लिए नुकसानदेह हो। अरे परेशान भी मत हो, ये रिकॉर्डिंग है, ज़रा कैमरा पीछे करना दोस्तों। हाय, ये रिकॉर्डिंग वीडियो तुम्हें दिखाई जा रही है वीडियो कॉल पर। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अपना बेटा चाहिए, ठीक है? एक गेम खेलते हैं, मुझे मारकर तुम खुश हो रहे हो ना? जिस बेटे की तुम्हें चाह है ना, उस बेटे की लाश तुम्हें मिल जाएगी मेरे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, मेरे मर जाने से पहले, मेरे मर जाने के बाद तुम्हारा बेटे का लाश तुम्हें मिल जाएगी। किस तरह मिलेगी? और सरप्राइज है, लेकिन मैं सरप्राइज तोड़ देती हूँ। यहाँ से दूर एक बहुत बड़ी मूवी सेंटर में एक बहुत खूबसूरत सी मूवी लगी है, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग गए हुए हैं, लाखों की तादाद में। वो मूवी किसकी हो सकती है? हाँ, आजकल लोगों को मद्रासी मूवी बहुत पसंद आ रही है, तमिल मूवी। तो उस मूवी में बहुत बड़ा एक्टर काम कर रहा है, उसको देखने के लिए तो लाखों की तादाद में लोग होंगे। तो वो मूवी का नाम ही चलो बता देती हूँ। कौन सा नाम? पुष्पा 2 लगी हुई है। देखना चाहते हो जाओ देखो, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ होने वाली है। उस चीज़ के बाद क्या हो, तुम्हारे बेटे की लाश तुम तक पहुँच जाएगी, ये मेरा वादा है। ये कहकर वंशिका का कॉल कट होता है और सब वहाँ से कॉल इंसान कहता है, मेरे बॉस ने हमें वीडियो कॉल करने के लिए कहा था, तो हमने आपको वीडियो कॉल कर दिया। अब हम आपकी तोहफे के तौर पर आपके बेटे की लाश आप तक पहुंचा देंगे, बाय सर। ये कहकर वो फ़ोन बंद हो जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इन चीज़ों को ख़त्म करो, लाइफ ठीक से गुजार। तुमसे अच्छा तो वो राजपूत निकला जिसने अपनी बीवी की खातिर, अपने बच्चों की खातिर वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। लेकिन तुम तो उसके दोस्त होकर भी तुम उसके ना हो पाए। तुमसे क्या गिला करना? हमारे बेटे को, छोटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तब एक वीडियो आती है, मिसेस
मिसेस गरेवाल के पास। मिसेस गरेवाल को जैसे ही वीडियो कॉल के देखते हैं तो कहते हैं, हेलो मैम, कैसी हैं आप? आपके पति ने, आपके हस्बैंड ने मेरे भाई को मारा था। भाई थी, बहन थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन उसे मार दिया। मैंने अपने बदले के लिए उनके एक बेटे को मार दिया, और दूसरा बेटा जिसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपकी तरह है, बुराई से दूर अच्छाई की तरफ है। आप ये को लगता है, आपको ये लगता है, लेकिन वो तो अपने बाप भाई से भी 2 कदम आगे निकला। परवरिश तो आपने की मैम, लेकिन परवरिश के साथ साथ खून भी तो रंग दिखाता है। खून के अंदर अगर गंदगी हो तो गंदगी फैलती ज़रूर है, और आपके बेटे ने वो गंदगी फैलाई है। और आपकी जानकारी के बता दूं, आपका बेटा आपके साथ रहते रहते अपने बाप का काम करता था। जिस हॉस्पिटल में आप काम करती हो ना, डॉक्टर की बतौर डॉक्टर बतौर, उस हॉस्पिटल की समझ गई मेरी बात, सीनियर मिस शिव गरेवाल, तो उस हॉस्पिटल के अंदर कुछ केसें हुए जिन तक आपको पहुंचाना गया था, आपको बताया नहीं गया था, वो सारी चीज़ें आपके बेटे ने की है। आपके हॉस्पिटल में 3 केस ऐसे आए थे जहां पर एक बच्चों की कुछ चीज़ों को भेजा गया था, लेकिन अब तक ये बात ना पहुंचे, उन बच्चों को मार दिया गया था, और उसमें आपका बेटा शामिल है। आपने अपनी तरह अपने बेटे को डॉक्टर तो बना दिया, आपका पूरा फैमिली डॉक्टर बन गया। वाह, कमाने का ज़रिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बेटे ने वो किया जो उसे करना नहीं चाहिए। फर्स्ट, उसने 3 बच्चों की जान ली है, ये झूठ है। हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग है, फिर भी मैं कह सकती हूँ आप ये कह रहे हो ये झूठ है। आपके सामने कुछ चीज़ें सबूत मेरे इस कॉल को कट करने के बाद आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो कॉल है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कॉल है, और मेरी रिकॉर्डिंग के बाद मुझे लगता है जब आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, मुझे कुछ ना कुछ हो चुका होगा, मुझे गोली भी लग गई होगी, कुछ तो हुआ होगा ना मेरे साथ कि ये वीडियो कॉल आप तक पहुंच रहा है। तो चलिए, आपकी बेटे, छोटे बेटे के बारे में भी आपको बता देता हूँ, बता रही हूँ। अगर आपको यकीन ना है, जो आइए अपने हॉस्पिटल में और पता लगाइए आपके बेटे ने कितनी कत्ल किए उस हॉस्पिटल के अंदर, कितने लोगों की किडनी, छोटों को बड़ों को छोड़ो, छोटों को भी नहीं छोड़ा आपके बेटे ने। बड़े बड़े पैसे वालों को बच्चों को मारा है। अगर ये बात लीक हो जाए तो आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन का क्या होगा? लीक कर दो। हाँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप यही कहोगे ना कि लीक कर दूं। मैंने कर लिया, आपका हॉस्पिटल बंद, और आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका। लेकिन मैंने एक बेटे की तोहफा लाश की सूरत में आपको मिल जाएगा। इससे पहले और कुछ कहते, वीडियो कॉल कुछ और बोलता, तब वहाँ पर बेल घंटी लगती दरवाजे की। जब दरवाजे की घंटी खुलती तब वहाँ पर कुछ लोग एक इंसान को, तो कहते हैं एम्बुलेंस की आवाज़ आती उनके घर के अंदर, तो लोग बाहर आते, बाहर आके देखते कि वहाँ पर उनके घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी है। उस एम्बुलेंस की घंटी सुनकर उसका बाप कहते, बंद करो इसको। सॉरी सर, हमें आपसे एक, वहाँ 2-3 पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं अपने कैब को निकाल के जैसे अफसोस करने के लिए। तो कहते, सर हमें आपसे ये कहना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, आपके बेटा एक मूवी देखने गया था, पुष्पा। अरे यार, एक मूवी से ले लिए ये सीन, अब ये मत कहना मैम आपको मूवी से कुछ चीज़ें, अब ले सकते हैं, कभी कभार मूवी से भी ले सकते हैं, बकवास बंद करते हुए। वहाँ पर वो पुष्पा देखने का, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई है जिसकी वजह से वहाँ पर अड़बड़ी, ये नहीं कह सकती मैं, कुछ और कहूँगी मैं। वो पुष्पा देखने गए तो वहाँ पर 2 ग्रुपों के बीच लड़ाई हुई है। उस लड़ाई में, फाइटिंग में, वहाँ पर बड़ी फायरिंग भी हुई है। फायरिंग से 2-3 लोग जख्मी हुए, और उनमें से भागदौड़ की वजह से आपका बेटा ज़मीन पर गिरने के बाद उनके ऊपर लोगों की, वहाँ पर एक नहीं कई गोलियां चली, भगदड़ी भी हुई थी, लोग जख्मी भी हुए थे, लेकिन किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ था। गोली चलने की वजह से भी किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन भगदड़ी की वजह से आपका बेटा ऊपर भागा था, और ऊपर से भागने से सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद वहाँ पर एक नोकीली चीज़ सीधा आपके बेटे के दिल, 2 नोकीली चीज़ आपके बेटे के दिल प्लस उनके रीढ़ की हड्डी पर मर चुकी थी, और वहीं पर मौके पर आपका बेटा जान बहक हो चुका है। ये सुनते ही वो इंसान उसके कॉलर को पकड़ के कहता, झूठ है ये माफिया क्वीन वंशिका ने किया है। सर, आपको शायद सदमा लगा होगा इस बात के, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। ये रही फुटेज जो वहाँ की है, हमने
बरामदा की है। वो वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो में बिल्कुल वैसी चीज़ें होती हैं जैसे कि पुलिस वाला बता रहा था। ये वो कहता है ये झूठ है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। हाँ, आपको शायद सदमा लगा है, लेकिन आपके बेटे की बता दें, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है, प्लस उसके हाथों के दोनों बाजू भी टूट चुके हैं, लेकिन उसके दिल बिल्कुल बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका है और अब कह सकते ये मर चुका है। हम यही कहने के लिए और ये बॉडी देने के लिए आपके पास आए थे। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते, वो इंसान झुक जाता है अपने पैरों से, उसे उसका हौसला ख़त्म हो जाता है। तब वहाँ पर एक इंसान आकर कहता है क्या हुआ, झुक गए, कंधे झुक गए, मेरा बेटा भी तो मेरे सामने इसी तरह लाश बन के आया था। वह इंसान की तरफ देखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बरसों पहले मर चुका था। हाँ, मेरे बेटे के साथ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे, तुमने मुझे भी मार दिया, लेकिन भला उस लड़की का जिसने मुझे बचाया नहीं, साथ में मेरे बेटे को भी बचाया। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो अपने कदमों से चल रहा है, खेल रहा है, अपनी फैमिली के साथ खुश है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन मैं आज खास कर यहाँ आया हूँ तुमसे रूबरू होने के लिए। ख़त्म कर दूंगा तुम्हें, वो तो तुम बरसों पहले कर चुके हो, बरसों पहले मुझे मार चुके हो, लेकिन आज तुम्हारे बेटे को इस रूप में देखकर अच्छा लगा। अब तुम्हें पता चलेगा एक बाप के सामने उसके जवान 2 बच्चों को मारने की सज़ा क्या होती है। मेरे 2 बच्चों को मारा है ना, उनमें से एक लकली बच चुका है, और अपनी फैमिली के साथ यूएसए में बहुत खुश है। मैं भी वही पढ़ता, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका ने मुझे कॉल करके कहा था आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है, टीवी देख लीजिए, चालू कीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने आंखों से तुम्हारे झुकता हुआ कंधा देखना है। तो मैं आ गया। अब बारी है तुम्हारे उस दूसरे बेटे की, जिसे आप शरीफ समझती हैं, जो भी है, मिसेस कह दिया मैंने, यार भूल गई। आप अपने बच्चों को शरीफ समझते, लेकिन आप पे कोई भी नहीं गया है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और सिर्फ उनसे वहाँ छोड़ देते